दिखाते हैं दोस्तों यहाँ के नज़ारे कुछ चारों तरफ बेहद ही शानदार। हम लगभग 1 किलोमीटर पहले खड़े हुए हैं और चारों तरफ से आपको इन नज़ारों का दीदार कराते हैं। चारों तरफ ही इतने शानदार नज़ारे, चारों तरफ आपको स्नो ही स्नो मिलेगी। चारों तरफ स्नो ही स्नो आने वाली है भाई। इधर से देखो सामने बिल्कुल स्नो के पीक्स दिखने शुरू हो गए हैं और अब हम जैसे ही जिंगजिंग बार से ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं उसके बाद तो आप पूरा मान लीजिए कि चढ़ाई चढ़ाई है। और फर्स्ट तरीके के जो गलियारे आते हैं ना भाई, उसमें आता है मज़ा। तो अब यहाँ से गलियारे शुरू हो गए हैं और आगे आगे अब आप गलियारों का मज़ा लोगे, वो भी बर्फ़ का दोनों साइड में। इतनी बड़ी लेक है और पूरी की पूरी अभी तक भी जमी हुई है, तो सोच लो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है। ये दोस्तों ये है मज़े इस एरिया में आने के। क्यों? क्योंकि देखो कितनी फ्रेश बर्फ दिख रही है ना आपको, कलर अलग ही चमक रहा है। बीच में आती है कि छोटी सी वाटर क्रॉसिंग और लोग वाटर क्रॉसिंग में अपनी रील बना के ले रहे आनंद। हम आएंगे आराम से। देखो टूरिस्ट ही टूरिस्ट दिख रहे हैं और अभी तो हम बारालाचा पहुंचे भी नहीं है। बारालाचा में तो भाई अच्छी खासी स्नो होने वाली है। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों अभी हम हैं बारालाचा में, तो इस वीडियो में हम दिखाएंगे मनाली और सिसु से आप बारालाचा पास कैसे जा सकते हो, स्नो कितनी है और आप किस तरीके का रोड कंडीशंस है, वो सब आप देख पाओगे इस वीडियो में। और पर भाई देखो धूप इतनी तेज़ लगी हुई है कि न तो बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, पर हवा बहुत तेज़ चलती है, तो इसीलिए आपको अपना इंतज़ाम वगैरह पहले ही करके आना पड़ेगा भाई ठंड का। तो और सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या क्या आपको कैरी करना है, वो सब आप देख पाओगे हमारी इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों हम अपनी वीडियो को करते हैं शुरू सिसु से और आपको दिखाते हैं सुंदर नज़ारे और फिर बारालाचा पास। मॉर्निंग दोस्तों सुबह के बज चुके 8:30 और भाई हल्की हल्की ले रहे चाय और हम ले रहे हैं धूप का मज़ा। और भाई आज देखिए कितना आसमान कैसा खुला हुआ ना, बिल्कुल नीला हो रखा है। और भाई आपका नाम? अमित। तो भाई अमित हैं, भाई अगम पटेल और भाई राकेश। तो ये भी भाई गुजरात से आए हैं और ट्रैवल कर रहे हैं और कैंपिंग भी कर रहे हैं। और ये इनका कैंपिंग का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। ट्रैवल ये बहुत लंबे टाइम से करते हैं। और इधर से अपने जो रात को हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था वो देखिए, दिल्ली से भाई और 2 हिमाचल से, 2 दिल्ली से, तो वो भी आराम से धूप का मज़ा ले रहे हैं। नज़ारे बेहद ही शानदार हैं आसपास ना, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो अभी थोड़ा चाय वाय पियेंगे और उसके बाद देखते हैं भाई आगे क्या प्रोग्राम है, किस तरफ निकलना है आज। ये भाइयों ने दे दिए चाय सुबह सुबह और भाई अपना बना रहे पोहा वगैरह। तो आराम से ये देखो भाई हमने जो बीज बोया था ना वो धीरे धीरे फसल में कन्वर्ट होने लग गया है। ये देखो चारों तरफ कैंपिंग ही कैंपिंग है। तो जो हमने स्टार्ट किया था सब लोगों ने मिलके, एक बड़े ग्रुप ने मिलके किया था कि भाई ट्रैवल करेंगे, क्योंकि भाई इससे पता क्या 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो बजट में आ जाती है चीज़ें, दूसरा क्या होता है कि आप अपनी मर्जी की जगह पे रुक सकते हो, अपनी पसंद का खाना खा सकते हो। क्योंकि लोग बाहर जाके ना एक घर का खाना तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। सेकेंडली एक प्रॉब्लम और भी होती है, हम मर्दों में ना एक कीड़ा और भी होता है, खुद बना के खाने का। जो खुद बना के खाने वाला कीड़ा है वो घर पे तो पूरा होता नहीं है, और घर पे हम थोड़ा सा शर्म करके वैसे भी नहीं बनाते, पर बाहर आके बनाने में दोस्तों के साथ मज़ा आता है। तो इसलिए ये कल्चर बहुत मतलब स्पीड से बढ़ रहा है। मान लो कि पिछले 2-3-4 सालों में तो इतना बढ़ गया है कि हर तरफ आपको, अब कहीं भी जाओगे ट्रैवल करोगे तो आपको ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो कुकिंग करते हैं, अपने साथ में सामान रखते हैं। भाई मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाने की सोच रहा था, पर ये भाई है ना मेरे को ब्रेकफास्ट बनाने नहीं दे रहे। इन्होंने ना पहले पोहा बना दिया, पोहा बना के, और अब उत्पम है ना, उपमा बना दिया और रेडी टू ईट है, फटाक से रेडी हो गया और बढ़िया मस्त होके खा रहे। भाई मज़ा आ रहा है भाइयों के साथ कैंपिंग करके, हमें भी भाई काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी इंजॉय किया, मस्त। और सुबह सुबह भाई धूप सेकने का यहाँ मज़ा है ना, जो क्योंकि हल्की हल्की हवा चली हुई है, ठंड भी है और धूप जो निकली है ना, तो ये रात की पूरी जो थकान हुई है ना उसको ख़त्म कर देगी। 2 लोग हमसे नए जुड़े हैं, उनको बता देते हैं। हम करते हैं कार कैंपिंग। ये है अपना रूफटॉप टेंट और पीछे लगी हुई है अपनी किचन। तो किचन तो आज खोली ही नहीं क्योंकि भाइयों ने इतना खिला दिया। अब तो अभी इसको करेंगे क्लोज़ और भाई निकलेंगे आगे, क्योंकि अब यहाँ पे है ना भाई लोग आना स्टार्ट हो गए, पर माहौल पूरा फीलिंग वही है। और वो देखो वो पीछे वाली जो कैंपिंग्स थी वो भी अब क्लोज़ करके निकल रहे हैं। तो हम भी अब धीरे धीरे अपने को करते हैं क्लोज़ और फिर निकलते हैं।
दोस्तों ये है अपना टेंट। तो इसमें 4 लोग तो बड़े इजीली सो सकते हैं और मैं सोता हूँ भाई अकेला, बढ़िया मस्त कंफर्ट हो गए। तो अभी इनको करते हैं क्लोज। गाड़ी हो चुकी है प्रॉपर पैक और अब निकलने की हो रही है तैयारी, क्योंकि भाई अभी नाइट कैंपिंग वाले धीरे धीरे अपना क्लोज कर रहे हैं और डे कैंपिंग वाले बढ़ते जा रहे हैं। तो अब डे कैंपिंग वाले इंजॉय करेंगे और हम निकलेंगे आगे की ओर। तो लेते हैं अपने महादेव का नाम और अब करते हैं जर्नी स्टार्ट। और ये भी भाई कह रहे हैं कि हम रात को आ जाएंगे दीपक ताल पे। तो अब देखते हैं कितने लोग हमारे पास पहुंचते हैं दीपक ताल पे, पर हम तो पक्का पहुंचेंगे। तो गाड़ी करते हैं स्टार्ट। ये लो जी, गाड़ी होगी स्टार्ट। थोड़ी देर इसको रखते हैं स्टार्ट और फिर यहाँ से निकलते हैं। हम चल पड़े हैं अब ऊपर मेन रोड की तरफ। मेन रोड पे जाएंगे सिसु, उसके बाद फिर टांडी, टांडी से कैलोंग और कैलोंग से जाएंगे जिस्पा, जिस्पा से दारचा और दारचा से हम जाएंगे बारालाचा पास। तो जर्नी अप एंड डाउन की है तो थोड़ी सी लंबी हो ही जाएगी। सिसु लेक में अभी पानी बिल्कुल है ही नहीं, तो अभी पहले इसकी थोड़ी सी सफाई कर रहे हैं, शायद जेसीबी लगा रखी है देखिए। और उसके बाद ये इसमें पानी भरेंगे। तो पानी भरने के बाद तब यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह का मज़ा ले सकते हो। तो सिसु से होते हुए और अब हम धीरे धीरे सिसु में आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और सारी सुविधाएं मिल जाती है। और इसके बाद आपको जो मिलेगी वो मिलेगी आपको जाके कैलोंग में आपको फिर दोबारा से सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती है। बीच में आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, वो है जिस्पा में भी, जिस्पा कह रहा हूँ, वो आपको तांदी में भी मिल जाएंगे। और तांदी के बाद बीच बीच में है कई जगह जहाँ पे आपको कैफ़ेज़ वगैरह मिल जाते हैं। तो ये है सामने टेम्पल, जय राजा घेपन मंदिर जो दिख रहा है आपको राइट साइड में। तो जय हो महाराज की। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। ट्रैफिक भाई गाड़ी की थोड़ी सी कानवाई बन गई है, इकट्ठी हो गई गाड़ियाँ, इस कारण ऐसा लगा। और सामने देखो भाई ऊपर टॉप में फ्रेश स्नो गिरी है। तो सामने बर्फ के पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं, बहुत ही सुंदर। और जो कल फ्रेश स्नो हुई है ना, उसके कारण आज जो धूप लग रही है ना, उस पर ऐसे चमक रहे हैं पहाड़, बिल्कुल अलग ही मोतियों की तरह। तो धीरे धीरे गाँवों को क्रॉस करते हुए, छोटे छोटे गाँव आते हैं, उनको क्रॉस करते हुए और हम पहुँचेंगे सबसे पहले तो टांडी में जो संगम होता है वो दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे। पहाड़ के नज़दीक जा रहे हैं ना, तो ये देखो नज़ारे और ज़्यादा सुंदर होते जा रहे हैं। लोग आराम से रुक के अपने पिक्स वगैरह खिंचवा रहे हैं, एंजॉय करते हुए लोग निकल रहे हैं। अभी बहुत सुंदर नज़ारे हो रखे हैं आसपास के, इतना ग्रीन और व्यू इतना प्यारा लग रहा है। तो जो लोग भी भाई लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हैं, चाहे वो सिंकुला पास से जाते हुए जा रहे हैं और चाहे वो जाए बारालाचा की पास की तरफ से, तो दोनों ही तरफ से आपको ये रास्ते तो कवर करना ही पड़ेगा। और रास्ता बेहद ही सुंदर हो रखा है। और आपको पासेस की क्या हालत है वो भी मैं आपको दिखाई दूंगा। एक पास तो इसी वीडियो में दिखा दूंगा और एक पास दिखा दूंगा आपको अगली वीडियो में। तो इन्हीं नज़ारों के साथ आप भी कीजिए एंजॉय और हम भी कर रहे हैं। और जो लोग भी है ना अपना प्लान कर रहे हैं कि भाई हम भी बाइक से प्लान करते हैं ना, तो भाई ये सबसे बेस्ट टाइम है। इस टाइम अगर आप बाइक से प्लान करते हो ना, क्योंकि दिन में बढ़िया धूप खिली हुई होती है, ना ठंड होती है ना कुछ, तो आप खूब एंजॉय करते हो नज़ारों का। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। जो लोग मनाली के आसपास, सिसु, जिस्पा, कोक्सर या कोई भी ट्रिप करना चाहते हो ना इस एरिया में, तो भाई सबसे बेस्ट टाइम है, अपना प्लान कर लो, क्योंकि इस टाइम आप फुल एंजॉय करते हो बाइक पे भी। तो ये है इस एरिया का सबसे बड़ा स्लाइडिंग एरिया। यहाँ पत्थर तो आपको हर सीजन में आते हुए मिल जाते हैं। और कुछ लोग देखो भाई यहीं खड़े हुए हैं, जबकि ऊपर पत्थर का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं ऐसे ही खड़े होके एंजॉय कर रहे हैं, अपना कॉल पे बात कर रहे हैं मस्त होके। और भाई इस एरिया में आपने मेरी अगर पुरानी वीडियोस देखी होगी ना, तो आपने देखा होगा पत्थर थोड़ी सी तेज हवा में भी पत्थर नीचे आ जाते हैं। पहुंच चुके हैं टांडी। तो टांडी में होता है भाई संगम। ये देखो जो सामने ये है, ये चंद्रा रिवर है और ये है भागा रिवर। तो आगे जाके चंद्र भागा बन जाती है और ये आगे चली जाती है पाकिस्तान। चली जाती थी भाई, अब तो कोई कह रहा कि रोक दिया, कोई कह रहा डाइवर्ट हो गया, एग्जैक्टली हमें नहीं पता, पर ये आगे जाती थी। तो अब देखो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और अब ग्रीनरी हो गई ना चारों तरफ, तो और थोड़ा सा बेहतर लग रहा है और पानी का बहाव भी बढ़ गया है। और धीरे धीरे देखो कैंप्स वगैरह भी लगने शुरू हो गए, रेस्टोरेंट्स वगैरह बन गए हैं। तो आप अगर आते हो तो यहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हो। पर यहाँ पे एक छोटा सा इशू होता है कि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं होते हैं, तो कभी बहुत ही कम होते हैं। तो अब वापस चलते हैं अपने ब्लैक बीटल के पास, आगे से पानी भरेंगे, पानी भर के और फिर निकलेंगे। सर हम लेते हैं यहाँ से अपना पानी भरते हैं,
तो वो आगे जहाँ वो कर रहे हैं वहाँ से भरेंगे अपना पानी और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो लगाते हैं गाड़ी को कहीं साइड में। और ये देखो भाई, लोग यहाँ गाड़ी धोते हैं और भी पानी भर के लेके जाते हैं, तो सब कुछ यहाँ मस्त है। स्टिंगरी है 13 और जिस्पा है 28, दारचा बैरियर है 37 किलोमीटर, दीपक ताल है 51 और बारालाचा पास है 82 किलोमीटर। इस एरिया में आते थे ना, तो देखो आप नई कितने पेड़ लगा दिए हैं। तो भाई पेड़ लगाने के कारण अब दूर तक हरियाली दिख रही है, नहीं तो भाई हरियाली का नामो निशान भी नहीं होता था। देखो जितने भी पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, ये पिछले कुछ सालों में ही लगे हुए हैं, नहीं तो भाई इस एरिया में तो बिल्कुल सूखा होता था, ड्राई हो जाता था। पर अभी तो भाई बहुत अच्छा माहौल है। केलोंग, और केलोंग में ये है आखिरी पेट्रोल पंप। इसके बाद आपको कहीं पे भी पेट्रोल बीच में नहीं मिलेगा, या तो आपको लेह में मिलेगा या आपको बीच में 1-2 जगह है, पर वो भी लास्ट मतलब 200-250 किलोमीटर चलने के बाद। तो आप अपना फ्यूल वगैरह यहाँ से 100% फुल करा के तभी निकले। पे रूट के लिए निकल रहे हो ना, चाहे आप जा रहे हो पूरा लद्दाख करने के लिए, लेह जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आप अपना सामान यहाँ से फुल करा लो। ये देखो कितने जितने भी बाइक्स वाले खड़े हुए ना, ये बिल्कुल सही परफेक्ट दुकान पे खड़े हुए। ये है होलसेल की बड़ी दुकान, आपको हर चीज़ यहाँ पे बड़ी इजीली मिल जाती है। तो यहाँ से लेंगे अभी थोड़ा सामान और उसके बाद निकलेंगे। भी चाहिए आपको, जैसे मेडिकल स्टोर है या कुछ भी कपड़े हैं, गर्म कपड़े, सब कुछ आपको इस एरिया में प्रॉपर मिल जाता है। खाने वगैरह के अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी इस एरिया में काफ़ी हैं। इससे आगे फिर एरिया बहुत छोटे छोटे आ जाते हैं। जिस्पा में भी है ऑप्शन, पर बहुत कम है। तो जैसे ही आप स्टिंगरी क्रॉस करते हो ना, तो रास्ते ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि भाई पहाड़ पे बिल्कुल काट के बनाया हुआ है, तो बहुत ही रास्ता तो डबल है, पर ये पत्थर जो है ना, ये ऐसे काटे हुए हैं। पर आसपास का नज़ारा जो है ना, वो बेहद ही शानदार है भाई। ग्रीन एंड वाइट पहाड़ दिख रहे हैं दोनों ही तरफ, बीच में हल्का हल्का ब्लैक आ रहा है, नहीं तो बाकी पूरा ग्रीन एंड वाइट ही है। हम पहुंचने वाले सिसु, सामने आपको दिख रहा होगा सिसु, और नीचे रिवर बढ़िया, क्योंकि सिसु जो है वो थोड़ा सा कम हाइट पे आ जाता है वापस, और रिवर जो है बड़ी ही प्यारी लग रही है इस साइड से। और स्नो पीक्स देखो यहाँ दिखने कम हो गए हैं इस एरिया में। जैसे ही हम टर्न लेंगे ना, आगे सिसु को क्रॉस करेंगे, उसके बाद फिर दिखेंगे प्रॉपर स्नो पीक्स। तो हम पहुंचने वाले हैं जिस्पा, और जिस्पा से पहले ही काफ़ी सारी कैंपिंग्स, होटल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है गिमूर, गैमूर से आगे जाएंगे। गैमूर से निकलते ही आपको जिस्पा दिखना शुरू हो जाता है। और देखिए साथ में ये जो रिवर है, ये बड़ी ही मस्त लगती है। और रिवर दिख रही है, ये है भागा, चंद्र में जाके मिलेगी, ये चंद्रा भागा बनेगी, और आगे ये चली जाएगी फिर पीओके की तरफ, पाकिस्तान की तरफ। तो ये देखिए काफ़ी एरिया आ गया ना। अब देखो आप कैंपिंग ही कैंपिंग दिखेंगी आपको दूर तक, होटल्स के और कैंपिंग के बोर्ड मिलेंगे और कैंपिंग ही मिलेगी। ये देखो, और एक से एक पहले क्या होता था, बिल्कुल नॉर्मल कैंपिंग होती थी। जिस्पा यहाँ से 5 किलोमीटर है, और ये देखो आप 5 किलोमीटर पहले से ही आपको कैंपिंग ही कैंपिंग नज़र आएंगी, ऊपर नीचे हर जगह पे। दो लोग भी अपना देखो लद्दाख का प्लान कर रहे हैं ना, तो लद्दाख के प्लान में भाई देखो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, आप एक नाइट मनाली और एक नाइट जिस्पा मिनिमम टू मिनिमम काटे, ताकि आपकी बॉडी एकमटाइज हो जाए। और बॉडी एकमटाइज होने के बाद आप ट्रैवल करना शुरू करें लो ऑक्सीजन के एरिया में। अदरवाइज भाई बहुत परेशानी आती है, किसी को हेडेक होती है, किसी को वोमिटिंग होती है, किसी को घबराहट होती है, तो अलग अलग तरह की बीमारी सबको होती है अगर आप डायरेक्ट यहाँ से चले जाते हो। तो एक नाइट यहाँ स्पेंड करो और उसके बाद फिर आप अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हो। देखिए राइट साइड में ना ग्लैम्प्स टेंट जो है ना, इसका कल्चर बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया। बहुत लोगों ने ग्लैम्प्स बना दिए, और वुडन हट्स भी, ये देखो आप लेफ्ट साइड में भी देखोगे ना, इस टाइप की वुडन हट्स आपको जगह जगह मिल जाएंगी। पहले नहीं तो ये नॉर्मल टेंट्स होते थे भाई, और आधे लोगों के बाद तो विदाउट वॉशरूम के टेंट होते थे। और अब तो देखो होटल भी कितने नए बन रहे हैं, दोनों ही तरफ देखो कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन दिख रही होगी आपको। पा में आके भाई जो नज़ारे आते हैं ना, एक तो इन्होंने फ्लैग इतने प्यारे लगाए होते हैं कि भाई फ्लैग देख के ही दिल खुश हो जाता है एकदम। वीडियो भी कलरफुल आती है, और भाई होटल्स भी आप चारों तरफ देखोगे ना, काफ़ी अच्छे साफ़ सुथरे और बढ़िया होटल है। पर थोड़ा प्राइस भी थोड़ा सा हाई रहता है भाई, क्योंकि इनका सीज़न लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो इसलिए थोड़ा प्राइस में तो कह सकते हो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। पर जो यहाँ का नेचर है, नीचे बढ़िया रिवर है, तो सब कुछ मस्त है। तो एक नाइट तो यहाँ की बनती है भाई।
और इससे क्या है कि आपकी बॉडी भी प्रॉपर एकदम टाइट होके और आगे के लिए प्रिपेयर हो जाती है। हमने जो वो पार्ट है जो आप पहले जो लोग 5-7 साल पहले आए होंगे ना, तो आपने मोस्टली होटल्स देखे होंगे वो ये थे जो आपको अभी दिखने शुरू हो गए ना, ये थे। और इसके बाद हेलीपैड आ जाता है, और हेलीपैड के बाद भाई आप चले जाओगे आगे की तरफ और दारचा बैरियर की तरफ बढ़ जाओगे। पर नज़ारे देखो यार, क्या वीडियो में इतने मस्त आ रहे हैं, आप सोचो वैसे कितने होंगे, ज़बरदस्त। और मैं रुका हूँ 1-2 बार भाई इस होटल में, जो सामने होटल दिख रहा है ना, उसमें रुके थे हम, 1-2 बार के रुके हैं। से ही जिस पास से निकलते हैं नज़ारे एकदम बदले बदले से लगते हैं, क्योंकि इससे आगे थोड़ा सा देखो ड्राई शुरू हो जाएगा, और आगे आगे जितना आगे बढ़ोगे आप उतना ही ड्राई चलता चला जाएगा। और ये देखो लोग रील बनाने में मस्त हैं, क्योंकि पीछे व्यू आ रहा है ज़बरदस्त। सर ये हम दारचा बैरियर से पहले हैं, और ये सामने दिख रहा है दारचा विलेज। और नीचे जो आप पत्थर देख रहे हो ना भाई, ये अलग ही किस्म के पत्थर है, कलर ही अलग है, और ऐसे लगा हुआ है जैसे किसी ने फेंके हुए ट्रकों से। नहीं तो आसपास का तो आप माहौल देखोगे तो बिल्कुल फिट है, और ये देखो पत्थरों का तो अलग ही लेवल दिख रहा है। तो ऐसी अजीब अजीब चीज़ें आपको देखने को मिल ही जाती है रास्ते से। हमने आपको ब्रिज दिख रहा है ना, ये है हिमाचल का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज, वो आपको मैं दिखा भी दूंगा, लिखा हुआ है इस पे। तो भाई अलग अलग जगह पे अलग अलग कुछ नया बनाया हुआ है, बीआरओ ने काफ़ी मेहनत की हुई है। ये देखो कितना लंबा ब्रिज है ना, तो इसके ऊपर से निकलेंगे तो भी आपको दिखाते हैं। से होते हुए ये देखो, यू हैव जस्ट विजिट दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल। तो ये हिमाचल का सबसे लंबा ब्रिज है, और यहाँ पे भी काफ़ी फूड पॉइंट्स वगैरह, कैफ़े वगैरह काफ़ी बने हुए हैं। तो हम पहुँचने वाले दारचा बैरियर, और दारचा बैरियर पे होगी एंट्री। एंट्री के बाद आपकी गाड़ी नंबर पूछा जाता है, नंबर ऑफ पर्सन पूछा जाता है, और उसके बाद एक रास्ता चला जाता है सिंखुला की तरफ, और एक चला जाएगा बारालाचा की तरफ। तो वो हम आपको दिखाते ही रहेंगे आगे। हमने दिख रहा है दारचा बैरियर, यहाँ पे होती है सबकी एंट्री, और एंट्री के बाद ही आप आगे निकलते हो। सामने जा रहा है ये सिंखुला पास की तरफ, पदुम की तरफ चला जाता है, और जब हम राइट लेते हैं तो ये रास्ता चला जाएगा अपना बारालाचा की तरफ, सरचू होते हुए लेह ये भी जाएगा, लेह ये भी जाएगा। लेह दोनों ही रास्ते जाएंगे, पर ये रास्ते में अलग है, ये अलग वैली है और ये अलग वैली है। तो हम जाएंगे इस वैली में, क्योंकि हमें जाना बारालाचा तक, वहाँ से हम वापस आएंगे, और उसके बाद देखते हैं कैंपिंग कहाँ करते हैं। दीपक ताल की तरफ चलते हैं तो व्यू थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये देखिए भाई, ऊपर जितनी भी पीक्स हैं उन पे आपको बर्फ़ दिख रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आपको बर्फ़ और बर्फ़ की दीवारें और वो सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से दीपक ताल तो दिखना शुरू हो जाता है, देखो बहुत दूर से ही, लेकिन है काफ़ी दूर अभी। तो ये देखिए, ये है दीपक ताल एग्जैक्टली। तो अभी चलते हैं धीरे धीरे। आता है एक छोटा सा ग्लेशियर है, देखो नीचे से निकल रहा पानी, और बर्फ़ कम से कम भी 10-10 फुट तो ऊपर है इसके। और ये रास्ता अभी ठीक हो नहीं रहा, क्योंकि इसके लिए पुल बना दिया गया है। तो जब पुल रेडी हो जाएगा तो ये पूरा रास्ता भाई साफ़ ही है, कहीं कोई इशू नहीं है इस पूरे रास्ते में। हम पहुंच चुके हैं दीपक ताल, और दीपक ताल का पानी देखो भाई कितना नाइस एंड क्लीन है ना, बिल्कुल। रिवर मतलब जो ये लेक है अलग ही दिख रही है, पर हवा थोड़ी सी तेज़ है। तेज़ हवा होने के कारण आवाज़ थोड़ी सी बार बार कटेगी, तो उसको अवॉइड करो। और नज़ारे देखो, आसपास काफ़ी लोग हैं। तो हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, हम यहाँ से निकलते हैं, और निकल के आपको आगे दिखाते हैं सूरजताल, और सूरजताल के बाद ना बारालाचा। गाड़ियों के हिसाब से लग रहा है कि भाई बारालाचा में भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होगा, तभी ये यहाँ पे है इतनी गाड़ियाँ। और ये है हमारे उनकी गाड़ियाँ जो हमारे साथ थे। भाई हम निकल चुके हैं अब इससे आगे, और ये देखिए रास्ते में बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे पुल मिलते हैं। जिंग जिंग बार है 9 किलोमीटर, बारालाचा है 30 किलोमीटर। तो यहाँ से हमें 30 किलोमीटर ऊपर जाना है और वापस आना है। तो देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। पहले जिंग जिंग बार को क्रॉस करेंगे और उसके बाद फिर पहुँचेंगे बारालाचा की तरफ। और भाई इस जगह, इस टाइप की जगहों पे जो आप अगर आते हो ना, तो 2-3 चीज़ें तो अपने साथ हमेशा कैरी करो। एक तो आपके स्पेक्स, कैप, ताकि आपको धूप कम लगे आपके चेहरे पे, नहीं तो ऐसा डार्क हो जाता है भाई 2 ही दिन में। तो ये चीज़ें हैं। एक अपना लिप बाम, ताकि आपके होठ ना फटे, क्योंकि हवा बहुत तेज़ होती है। और उसके अलावा भाई कुछ भी है, देखो ऊपर जब जाते हो तो ठंड लगती है,
तो अपनी कैप वगैरह प्रॉपर लेके आए। बाकी तो देखो हर चीज़ आपको मिल ही जाती है नॉर्मली यहाँ पे, पर फिर भी आप अगर खुद से कैरी करते हो तो अपनी पसंद की चीज़ पहन पाते हो यहाँ, तो जो मिलेगा फिर, नहीं तो उसी में सर्वाइव करना ही पड़ेगा। और ये रोड भी जब हम आते थे तो बिल्कुल टूटा तो नहीं था, पर मतलब ठीक था, नॉर्मल ही था, लेकिन अब इसको बिल्कुल डबल कर दिया और बिल्कुल नया बना दिया। अब ये देखते हैं आगे कहाँ तक बना रखा है। तो जितना बना है भाई उतना बढ़िया बात है, कम से कम आधा रास्ता भी कटता है तो बहुत है। अगर ऊपर तक बन गया है तो इससे बड़ी मज़े की बात है ही नहीं। ये 2-3 किलोमीटर ही अभी हुआ है, पर अभी बना रहे हैं तो जल्दी ही बना देंगे और फिर ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा आगे तक। तो अभी तो मेरे को लगता है कि आधे रास्ते क्या, ये थोड़ी आगे तक ही है, क्योंकि अभी सिंगल तो ये बना दिया था, ये डबल अभी बना रहे हैं। जिंगजिंग बार के रेस्टोरेंट्स वगैरह जहाँ पे आते हैं वहाँ पे, यहाँ पे से बारालाचा रहता है 21 किलोमीटर और सरचू है 53, पांग है 129। तो पांग में ही जाके अगला पेट्रोल पंप मिलता है आपको। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट और ढाबे वगैरह तो मिल जाएंगे, लेकिन बाकी चीज़ें मिलनी मुश्किल है। चारों तरफ स्नो ही स्नो आने वाली है भाई। इधर से देखो सामने बिल्कुल स्नो के पीक्स दिखने शुरू हो गए हैं। और अब हम जैसे ही जिंगजिंग बार से ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद तो आप पूरा मान लीजिए कि चढ़ाई चढ़ाई है और फटाक से हम ऊपर जाके बारालाचा पास पे पहुंच जाएंगे। बार का जो मतलब है वो है ऐसे देखो जिगजैग जिगजैग एकदम चढ़ाई, चढ़ते रहो चढ़ते रहो, चलते रहो चढ़ते रहो, एक बार सीधा आएगा एक बार चढ़ाई आ जाएगी। तो यही सब कुछ चलता है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम यहाँ तक ही पहुँचे थे, इससे आगे भाई स्नो बहुत ज़्यादा थी तो इससे आगे हम नहीं जा पाए थे। पर अब की बार हम लास्ट तक जाएंगे बारालाचा पास तक। ये चलती दिख रही होगी ना कैसे जिगजैग जिगजैग फटाफट हाइट गेन करते हैं। तभी एकदम जो लोग नए आते हैं तो भाई उनको प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब थोड़ी सी ऑक्सीजन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बंदे एकदम सुपर फास्ट दिल्ली से चले हुए सीधा ही बारालाचा क्रॉस कर रहे हैं और एकदम ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, अगर आप धीरे धीरे आ रहे हो जैसे 1-2 स्टॉप लेके आ रहे हो तो भाई बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती। दिखने लग गई स्नो, पर भाई स्नो इतनी ज़्यादा दिख नहीं रही जितनी एक्सपेक्ट थी मेरे को। इतनी तो मिलेगी कि देखने को भाई हो जाए, पर अब देखते हैं वहाँ पहुँच के कितना मिलती है। बारालाचा यहाँ से रह गया 17 किलोमीटर, तो 17 किलोमीटर में तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भाई जिंगजिंग बार के नाम से काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इसको भी जिंगजिंग बार ही बोलते हैं पूरे एरिए को, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जितने भी टर्न्स हैं सारे ऐसे जिगजैग जिगजैग ऐसे ही चलते हैं। और अब आगे आगे आपको जो नज़ारे आएंगे वो सारे बर्फ़ वाले ही आएंगे। तो इस एरिया में जैसे आप जाते हो ना तो बर्फ़ भी देखो हल्की हल्की सी जो वाइट दिख रही है वो फ्रेश स्नोफॉल है, और जो भाई ब्लैक ब्लैक सी दिख रही है ना जिस पे नहीं आ पाई फ्रेश स्नोफॉल, वो वैसी है बिल्कुल नीचे जो पोल्यूशन की मार झेल रही है ना वो हो जाती है बिल्कुल ही ब्लैक। पर नज़ारे देखो, आसमान बिल्कुल नीला है, पूरा एक नंबर का बना रखा है, पूरा मस्त डबल रोड, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ना साइड लगाने की ना पासिंग की, कोई दिक्कत नहीं। बिहार ने बहुत बेहतर काम किया। पिछली बार आए तो काफ़ी जगह प्रॉब्लम्स थी क्योंकि सिंगल रोड था, बीच बीच में कटा हुआ था, टूटा हुआ था। तो भाई अब मुझे तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि टूटा हुआ, और आराम से आपकी गाड़ी 40-50 की स्पीड पे चल रही है। साइड से हम आए हैं, उस साइड का भी नज़ारा देखो भाई, बर्फ़ पीछे चारों तरफ अब पहाड़ों पे दिख गई है। अब आगे देखो बारालाचा में कितनी और स्नो हमें मिलेगी, क्योंकि पहले जब आए थे भाई तो गलियारे बने हुए थे इधर स्नो के, धीरे धीरे अब बर्फ़ के गलियारे बनने शुरू हो गए हैं। तो बहुत जल्दी ही हमें बर्फ़ से गुजरने का मौका मिलेगा। ये देखो धीरे धीरे अब स्टार्ट हो गए हैं लेफ्ट साइड में, क्योंकि एक साइड से तो ये नीचे गिरा देते हैं तो वो तो जल्दी पिघल जाती, लेकिन जो बर्फ़ गिर के सेट हो गई ना वो यूं की यूं है बिल्कुल। तो आपको नज़ारे कैसे लग रहे हैं भाई ज़रूर कमेंट करके बताया करो, और भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ घटता नहीं और हमें एक सपोर्ट मिल जाता है आपस में कि हाँ भाई चलो ठीक है, हमारे कंटेंट को लोग पसंद कर रहे हैं। धूप से बर्फ़ देखो कैसी बन गई है, बिल्कुल अलग सी, जैसे सूख सूख के पिघल रही है ना, बिल्कुल ऐसे नोकीले से बन गए आगे। इस तरीके के जो गलियारे आते हैं ना भाई उसमें आता है मज़ा। तो अब यहाँ से गलियारे शुरू हो गए हैं और आगे आगे अब आप गलियारों का मज़ा लोगे, वो भी बर्फ़ का दोनों साइड में। इन गलियारों में देखो बर्फ़ आपको मिलेगी लगभग 5-6 फुट एक साइड में, ये तो काटी हुई है तो इसका देखो राइट साइड में कम होगी, लेकिन लेफ्ट साइड में आपको 5-6 फुट 7 फुट
कहीं कहीं तो 8-8 फुट भी बर्फ है। तो ये है भाई नज़ारे इस एरिए के। और बारालाचा पहुंचते पहुंचते आपको कुछ और खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। इस पहाड़ को छोड़कर सामने वाले पहाड़ पे जाना है और उसके जो टॉप में दिख रहा है ना, वहीं पे है बारालाचा पास। तो भाई इतनी ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है कि आपकी गाड़ी सफ़र करे, बढ़िया मस्त चलती है। इंजॉय करते हुए आप आराम से जा सकते हो, पर जल्दबाजी ना करें, बस यही रिक्वेस्ट है। जो भी लोग आते जल्दबाजी ना करें भाई, जल्दबाजी का काम शैतान का है। आप तो घूमने आए हो, आराम से चलो इंजॉय करते हुए, हादसे को इनवाइट ना करो। बीच में आती है कि छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, और लोग वाटर क्रॉसिंग में अपनी रील बना के ले रहे आनंद। हम आएंगे आराम से, उनको जाने दो भाई, आनंद लेने दो। अब आएगा एक बर्फ़ का बड़ा पैच, जहाँ पे बहुत सारे आप देखोगे टूरिस्ट वगैरह जितने भी है ना, वो यहाँ पे एक बार ज़रूर रुकते हैं, क्योंकि देखो पूरे एरिया में ही यहाँ पे स्नो ही स्नो है। देखो टूरिस्ट ही टूरिस्ट दिख रहे हैं। और अभी तो हम बारालाचा पहुँचे भी नहीं है। बारालाचा में तो भाई अच्छी खासी स्नो होने वाली है। तो सीधा चलते बारालाचा और आते वक्त आपको दिखाते हैं इन नज़ारों का भी आनंद। लोग भी रोहतांग नहीं भी जा पा रहे ना, तो आप भाई बारालाचा आ सकते हो। बारालाचा में आप आके एक फ्रेश स्नो का आनंद उठा सकते हो। देखो एक चीज़ तो मानने की है, जो अपना बारालाचा पास है ना, वो रोहतांग पास से काफ़ी फ्रेश बर्फ़ है और काफ़ी लंबे पैचेस हैं, यानी कि काफ़ी दूर तक बर्फ़ है। तो मतलब ये प्रॉब्लम नहीं होती कि एक ही जगह सारे टूरिस्ट खेल रहे, तो कोई कहीं रुक जाता है, कोई कहीं रुक जाता है। तो जो लोग भाई ठीक है, जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको के पास 2 ही 3 दिन के लिए आते हैं, तो वो तो मनाली जाए रोहतांग पास। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई बिल्कुल फ्रेश बर्फ़ का आनंद लें और 1-2 दिन और अपना स्पीति वैली में गुजारें, लाहौल में गुजारें, तो भाई उसके लिए आपको यहाँ तो आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये बेहद ही शानदार है। और आप आगे आगे देखोगे बर्फ़ का जो हाइट है वो बढ़ती चली जाएगी। यहाँ तो देखो आप बर्फ़ कितनी है, लगभग भाई 8-8 10-10 फुट बर्फ़ है। ये देखिए भाई क्या मज़ेदार है ना, व्यू ही अलग है, बिल्कुल नज़ारे ही अलग आ गए हैं। तो हम पहुंचने वाले हैं सूरज ताल पे, तो ऊपर चढ़ के आपको दिखाएंगे सूरज ताल और फिर निकलेंगे आगे की तरफ। ये है सूरज ताल और पूरा का पूरा जमा हुआ है, अभी तक भी पिघला नहीं है। और भाई यहाँ पे रास्ते में काम चल रहा है, क्योंकि ये पत्थर भाई हर बार गिर जाते हैं। पर आप लो जब तक सूरज ताल का मज़ा हम आगे रोक के भी आपको दिखाएंगे। इतनी बड़ी लेक है और पूरी की पूरी अभी तक भी जमी हुई है, तो सोच लो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है। अब बहुत तेज़ है तो आवाज़ बहुत कम आएगी, पर आप ये देखिए अभी तक भी पूरी फ्रोजन हो रखी है लेक। तो इस लेक का भी आप मज़ा ले सकते हो। यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, क्योंकि वो हार्ट बना के सूरज ताल लिखा हुआ है। तो हम चलेंगे अब आगे की तरफ। पहले जब हमने ये लिया था ना, बिल्कुल हल्का था, आधी हवा थी इसमें, लेकिन अब ये फुल टाइट हो चुका है। ये हमने लिया था कि रास्ते में थोड़ा बहुत खा लेंगे कुछ चलते चलते ही। ये दोस्तों ये है मज़े इस एरिया में आने के। क्यों? क्योंकि देखो कितनी फ्रेश बर्फ़ दिख रही ना आपको, कलर अलग ही चमक रहा है। तो हम ऑलरेडी पहुंचने वाले हैं, तो बस 2-4-5 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। और सामने जो गाड़ियां लगी हुई है वही है बारालाचा पास। पर यहाँ के जो नज़ारे हैं बड़े ही सुंदर। लोग स्नो में खेल के स्नो ड्रेसेस अपनी वापस निकाल के रख दी है, क्योंकि भाई उनको अपनी ड्रेसेस में भी फ़ोटो खिंचाने लोग इतने अरमान पाल के आते हैं कि नहीं भाई अब की बार बोला बारालाचा में ही जाके ये ड्रेस पहननी है, वो पहनना, ये करना। तो यार काफ़ी सारे ख्वाब हैं, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ, और भाई करना भी चाहिए। रास्ते की अगर आप पूछते हो, दोनों तरफ डबल, बिल्कुल शानदार और एकदम मज़ेदार है। ये देखिए जितनी भी दूर देखेंगे आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी। दिखाते हैं दोस्तों यहाँ के नज़ारे कुछ चारों तरफ, बेहद ही शानदार। हम लगभग 1 किलोमीटर पहले खड़े हुए हैं और चारों तरफ से आपको इन नज़ारों का दीदार कराते हैं। चारों तरफ ही इतने शानदार नज़ारे, चारों तरफ आपको स्नो ही स्नो मिलेगी। बारालाचा पास बहुत ही सुंदर जगह है, और बीच में आप फ्रोजन सूरज ताल देख सकते हो, और ब्लू पानी से बिल्कुल लबालब भरा हुआ आप
दीपक ताल देख सकते हो। तो वो आप इस वीडियो में देख ही चुके होगे हमारी में। तो अब चलते हैं, आपको बारालाचा पास तक लेके चलते हैं और फिर आते हैं यहाँ से वापस। तो धीरे धीरे इन नज़ारों का दीदार करते हुए हम पहुँचने वाले हैं बारालाचा पास, क्योंकि बारालाचा पास सामने दिख रहा, मुश्किल से 500 मीटर है। पर भाई अगर हम आए हुए तो जाके आपको दिखाते ही हैं, क्योंकि स्नो तो देखो चारों तरफ, और भाई टूरिस्ट आप देखोगे दूर दूर तक फैले हुए हैं और लोग कर रहे हैं यहाँ आराम से अपनी फोटोग्राफरी, क्योंकि भाई नज़ारे बड़े ही शानदार हैं। तो आप इन नज़ारों का आनंद ले सकते हो बारालाचा पास में आके। जो देखो नहीं आ पाते वो तो जाइए बिल्कुल रोहतांग पास, और जो आ सकते हैं तो एक नाइट जिस सिसु या जिस्पा में रुक के और आप आइए बारालाचा पास। यहाँ ना तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, ना ज़्यादा एक्टिविटी की उसकी चिक चिक, आप नेचर को बड़े ढंग से एंजॉय कर सकते हो। आप देखोगे और देखो आपको हर एज के लोग यहाँ पे दिख जाएंगे। तो कोई ऐसी ऑक्सीजन की या उसकी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं, देखो हल्की फुल्की तो फील होती है। क्यों? क्योंकि देखो इतनी हाइट पे है तो थोड़ा बहुत तो फील होता ही है, पर इतना नहीं है कि भाई किसी बुजुर्ग को नहीं लेके आना, किसी बच्चे को नहीं लेके आना। कोई इतना बड़ा कोई परेशानी इस एरिया में मुझे नहीं लगती। भाई अभी थोड़ा दिखाते हैं आपको यहाँ आसपास बोर्ड भी, और काफ़ी लोग आ गए हुए हैं भाई, एक्सपेक्ट नहीं था। और ये तो वो लोग हैं जो अभी आए हुए हैं, जो सुबह आके जल्दी और निकल चुके हैं, वो तो बहुत ज़्यादा थे। पर हमें क्योंकि जाते वक्त काफ़ी गाड़ियाँ मिली हैं। ये देखिए यहाँ पे भी छोटी छोटी पार्किंग बना दी गई है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखोगे चारों तरफ काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं और भाई फ्रेश स्नो है, और ग्राउंड देखो स्नो के कितने बड़े बड़े पैचेस है। तो आप आ सकते हो। खाने के लिए यहाँ पे आपको मैगी स्नैक्स वगैरह छोटे मोटे मिल जाते हैं, तो वो उसका भी आप इंजॉय कर सकते हो। तो ये है कुछ नज़ारे। इधर देखिए लोग कर रहे हैं फन, मस्ती फुल ऑन। और भाई एक दो गेम भी लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए जैसे आर्चरी वगैरह, तो इसका भी आनंद आप उठा सकते हो। यहाँ आके अपना फ़ोटो क्लिक वगैरह कर सकते हो। मैं अपना ड्रोन है ना मनाली में ही छोड़ आया, तो इस कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, नहीं तो ड्रोन भी फ्लाई करके आपको यहाँ के बेहद ही शानदार नज़ारे दिखाते। तो कोई बात नहीं यार, हम तो आते ही रहते हैं, तो 5-10 दिन में दोबारा आएंगे तो फिर आपको दिखा देंगे। ये चलता ही रहता है यार, कोई ना कोई चीज़ मिस रहती ही रहती है। चलते हैं अपनी गाड़ी की ओर, गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं ताकि वापस यहाँ से गाड़ी को मोड़ के जा सके। हमने गाड़ी थोड़ी सी नीचे लगा दी थी ताकि भाई किसी आने जाने वाले को परेशानी ना हो और गाड़ियाँ ईजिली क्रॉस हो जाए। तो भाई अब जा रहे हैं यहाँ से वापस, और ये देखिए वापस जाते हुए के भी नज़ारे कुछ अलग ही दिखेंगे आपको, क्योंकि ये जो एरिया है ना बेहद ही शानदार है। और भाई थोड़ा सा देखो, जब आप चलते हो, एक तो चल रहा हूँ, एक उसके बाद भी रेगुलर बोलने से है ना थोड़ा बहुत सांस तो फूल जाता है, पर इस एरिया में कोई इतनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती भाई कहीं भी। तो आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो। देखो माइंड पे है ना कुछ लोग इतना डरा देते हैं कि आपको लगता है कि नहीं यार वहाँ तो जाएंगे, वहाँ तो परेशानी है, ऑक्सीजन की दिक्कत है, ये है वो है। तो भाई देखो इतना डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ बस ये 2-4 चीज़ें याद रखो, आप लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा पियो, और अगर आपको ज़्यादा ही शक लग रहा है तो एक डीमॉक्स की आपने जो गोली आती है वो खाओ, उसके बाद आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों इन्हीं खूबसूरत नज़ारों और एडवाइस के साथ हम आपको छोड़ चलते हैं इस वीडियो में। पर अगली वीडियो में आप देखोगे हमें करनी है यहाँ से जाके दीपक ताल में कैंपिंग, तो आप नेक्स्ट वीडियो हमारी यहीं से स्टार्ट देखोगे, और यहाँ से आगे हम करेंगे कार कैंपिंग। और एक 2-3-4 लोगों का एक ग्रुप था, तो वो भी आने वाला, हो सकता है वो भी हमसे आके मिले, तो वो हम देख लेंगे। जो हमें इस वीडियो में सुबह आपको दिखाया था, तो वो सारे लोग भी प्लान कर रहे हैं कि वहीं पे दीपक ताल पे ही आके कैंपिंग करेंगे, तो वो हम दिखा पाएंगे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहिए दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ बाय बाय एंड टेक केयर।